अमरवाड़ा विधानसभा सीट के बाद अब अगले 45 दिन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुदनी सीट पर उपचुनाव होना है। सीहोर की ये सीट शिवराज के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो जुलाई के आखिर तक केंद्रीय चुनाव आयोग दूसरे उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। बुदनी में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा न हुआ तब भी प्रत्याशी पूर्व सीएम की सहमति से ही तय होगा। सियासी जानकारों की माने तो शिवराज अपने स्वभाव के चलते सीधे तौर पर कार्तिकेय के लिए पार्टी नेतृत्व के सामने दबाव नहीं बनाएंगे। अगर उनके बेटे को टिकट न मिला तो वो खुद ही दूसरे का नाम आगे करेंगे। अगर चेहरा बदलता है तो फिर शिवराज ऐसे उम्मीदवार का नाम सुझाएंगे जो किरार समाज से आता है। कार्तिकेय के बाद सबसे पहला नाम शिवराज के दूर के रिश्तेदार रविशपाल सिंह चौहान का सामने आ रहा है। इसकी पहली वजह यह है कि वो उनके दूर के रिश्तेदार हैं और दूसरी ये कि रविशपाल किरार समाज से आते हैं। बुदनी सीट पर रहा किरार समाज का दबदबा। दरअसल बुदनी विधानसभा सीट पर जितने भी विधायक रहे हैं वो ज्यादातर किरार समाज से ही निर्वाचित हुए हैं। इस सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजकुमार पटेल और देव कुमार पटेल भी किरार समाज से ही आते हैं। उधर बीजेपी के सभी विधायक किरार समाज से ही रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही समाज से जुड़े प्रत्याशी को ही मौका देगी। बुदनी सीट के जातिगत समीकरण। शिवराज के गढ़ वाली इस सीट पर बीजेपी को जातिगत समीकरण साधने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। बुदनी में आदिवासी, किरार, ब्राह्मण, राजपूत, पंवार, मुस्लिम, मीणा और यादव समाज अहम भूमिका निभाते आए हैं। यहाँ कुल वोटर्स की संख्या 2,45,000 से ज्यादा है। इनमें से 35 से 40,000 किरार, 24,000 के करीब ST SC और 10,000 के करीब खाती समाज के वोट हैं। इनके अलावा स्वर्ण, मुस्लिम और अन्य जातियों का भी वोट बैंक है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।